जब भी हम महाभारत पढ़ते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर का जुए के खेल में सब कुछ हार जाना, यहां तक कि सती द्रौपदी को दांव पर लगा देना, एक ऐसा कांटा बनकर चुभता है जिसका उत्तर हर कोई खोजना चाहता है। माता रुक्मिणी और योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के इस संवाद के माध्यम से कर्म की उस सूक्ष्म गति को समझा जा सकता है जो साधारण आंखों से ओझल रहती है। आइए इस परम पावन और ज्ञानवर्धक प्रसंग को पूरी गरिमा और भावपूर्ण ठहराव के साथ आत्मसात करते हैं। द्वारका के भव्य महल में एक दिन माता रुक्मिणी का मुखमंडल चिंता की रेखाओं से घिरा हुआ था। उनके अंतर्मन में एक व्याकुलता थी जो संसार के हर न्यायप्रिय व्यक्ति के मन में उठती है। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए बैठे योगेश्वर श्रीकृष्ण के सम्मुख जाकर अत्यंत करुण स्वर में पूछा, हे नाथ, संसार जिन्हें धर्मराज कहकर पूजता है, जो स्वयं धर्म के साक्षात स्वरूप थे, उन युधिष्ठिर से ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो गया? उन्होंने जुआ खेला और उस पर भी क्रूरता की पराकाष्ठा देखिए कि अपनी अर्धांगिनी को दांव पर लगा दिया। जब इतिहास के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र ही धूमिल कर्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के चरित्र को क्या संदेश मिलेगा? साधारण मनुष्य तो धर्म के मार्ग से सर्वथा विमुख हो जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और करुणा तैर रही थी। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने आज वह प्रश्न किया है जो युगों युगों तक मानव चेतना को झकझोरता रहेगा। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर संसार के करोड़ों मनुष्यों के संशयों का निवारण करेगा। सुनो प्रिय, ये दृश्य जगत वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखाई देता है। इसके पीछे कर्मों का एक ऐसा अदृश्य ताना बाना है जिसे काटे बिना साक्षात काल भी मुक्त नहीं हो सकता। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें अतीत के उस कालखंड में चलना होगा जहां इस नियति की नींव रखी गई थी। पूर्ण शांत वातावरण में प्रभु बताने लगे कि इस वर्तमान काल से पूर्व के एक काल में एक प्रतापी राजा का राज्य था। उस राज्य की सीमा से सुदूर एकांत वन की नीरवता में एक महान तेजस्वी ऋषि का आश्रम था। वे ऋषि दिन रात ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे, जैसे शांत सरोवर में कमल खिला हो। उन्हीं दिनों राजा के राज्य में अचानक चोरी और डकैती की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गईं। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। राजा ने इस संकट से उबरने के लिए चारों ओर अपने कुशल गुप्तचरों का जाल बिछा दिया और चोरों को पकड़वाने वाले के लिए भारी पुरस्कार की घोषणा कर दी। एक रात्रि कुछ शातिर चोर एक बड़ी चोरी को अंजाम देकर घने जंगल के मार्ग से भाग रहे थे। राजा के सतर्क गुप्तचरों को उन पर संदेह हो गया और वे उनका पीछा करने लगे। चोरों को शीघ्र ही आभास हो गया कि मृत्यु बनकर राजकीय सैनिक उनके ठीक पीछे लगे हैं। भय से कांपते चोरों को घने जंगल के बीच उस महात्मा का पवित्र आश्रम दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिलते ही चोरों के कुटिल मस्तिष्क में एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि इस पवित्र स्थान और साधु की ओट में वे आसानी से छिप सकते हैं। चोर हाँफते हुए आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए और ध्यानस्थ ऋषि के चरणों में गिर पड़े। कपटपूर्ण रुआंसे स्वर में वे बोले, महाराज, हम असहाय राहगीर हैं। हमारे पास हमारे पूर्वजों के कुछ सोने के आभूषण हैं जिन्हें लूटने के लिए कुछ दुष्ट डाकू हमारे पीछे पड़े हैं। कृपा कर हमें शरण दीजिए, अन्यथा वे हमारे प्राण ले लेंगे। ऋषि का हृदय तो करुणा का सागर था। वे उनकी कपटलीला को भांप नहीं पाए। उन्होंने कहा, भयभीत मत हो संतानों, तुम आश्रम के भीतर सुरक्षित छिप जाओ। बाहर आने वाले उन तत्वों को मैं स्वयं समझाता हूं। कुछ ही क्षणों में साधारण वेशभूषा में सजे राजा के गुप्तचर वहां आ पहुंचे। उन्होंने आश्रम के शांत वातावरण को भंग करते हुए ऋषि से कड़े स्वर में पूछा, हे सन्यासी, कुछ चोर चोरी का माल लेकर इस ओर आए हैं। हमने उन्हें इसी आश्रम में घुसते देखा है। कहाँ है वे? ऋषि ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में डांटते हुए कहा, कैसा अधर्म है ये? तुम जैसे हट्टे कट्टों को, इन सीधे साधे निरीह राहगीरों को लूटते हुए लज्जा नहीं आती? आश्रम की पवित्रता का ध्यान करो और यह कुकर्म छोड़ दो। ऋषि की बातें सुनकर गुप्तचरों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि ये साधु कोई साधारण महात्मा नहीं, बल्कि चोरों का संरक्षक और उनका मुख्य सरगना है, जो साधु के भेष में ठगी का साम्राज्य चला रहा है। सत्य की खोज के लिए उन्होंने आश्रम की गहन तलाशी लेने का निर्णय लिया। उधर राजकीय सैनिकों की आहट पाकर वे चोर अपने चुराए हुए आभूषणों की पोटली वहीं छोड़कर पिछले मार्ग से रफू चक्कर हो गए। जब गुप्तचरों को आश्रम के भीतर से सोने के आभूषणों का अंबार मिला तो उनका संदेह विश्वास में बदल गया। उन्होंने सोचा
कि जब गिरोह का सरदार ही हाथ लग गया है तो प्यादों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता। उन्होंने ऋषि की एक न सुनी, उनकी हर दलील को पाखंड माना और उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़कर राजा के दरबार में एक भयानक अपराधी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। महात्मा ने राजा को सत्य समझाने का प्रयास किया, किंतु तात्कालिक प्रमाणों और गुप्तचरों की गवाही के आगे राजा की बुद्धि पर भी मोह का पर्दा पड़ चुका था। राजा ने अत्यंत क्रोध में आकर गर्जना की, यदि कोई साधारण चोर चोरी करे तो उसे लघु दंड देकर सुधारा जा सकता है, परंतु जो धर्म का चोगा ओढ़कर ऋषि वेश में अधर्म का पोषण करे उसका अपराध अक्षम्य है। इसने समाज के विश्वास और धर्म की मर्यादा की हत्या की है। राजा ने तत्क्षण अपना क्रूर आदेश सुनाया, इस ढोंगी को नगर के मुख्य चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई धर्म के नाम पर ऐसा दुस्साहस न कर सके। जब वधिक महात्मा को सूली पर लटकाने की तैयारी कर रहे थे, तब महात्मा ने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने अपने प्राणों को प्राणायाम की विधि से सम करके समाधि लगा ली और स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर आत्मरूप में सीधे यमलोक यानी धर्मराज की सभा में जा पहुंचे। इधर पृथ्वी पर सूली उनके गुदा भाग में केवल आंशिक रूप से ही चुभ पाई और वे सूली के ऊपर भी एक दैवीय समाधि की मुद्रा में स्थित दिखे, जिसे देखकर पूरा नगर अवाक रह गया। यमलोक में पहुंचकर महात्मा ने अत्यंत गरिमा और दृढ़ता के साथ धर्मराज से प्रश्न किया, हे न्यायाधीश, मेरे इस जीवन की साधना, पवित्रता और तपस्या साक्षी है कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मुझे इस लोक में इतनी विभत्स और अपमानजनक सूली की सजा क्यों मिली। मेरा ज्ञान और ईश्वर के विधान पर मेरा अटूट विश्वास कहता है कि बिना बीज के फल नहीं उगता। मुझे मेरे किस पाप का ये फल मिला है, मुझे उत्तर चाहिए। धर्मराज ने अचंभित होकर उस महात्मा के संचित कर्मों की पुस्तिका खोली। उन्होंने महात्मा के पिछले 1, 2, 10 नहीं बल्कि पूरे 100 जन्मों का लेखा जोखा खंगाल डाला, परंतु कहीं कोई ऐसा तिनका भर भी पाप नहीं मिला जिसकी सजा सूली हो। अंततः जब उन्होंने 100 पहले 101वें पूर्व जन्म की परतों को खोला तो सत्य सामने आ गया। उसे जन्म में अत्यंत अबोध बाल्यकाल में खेल खेल में महात्मा ने एक उड़ती हुई तितली के गुदा भाग में घास का एक छोटा सा कांटा चुभो दिया था। धर्मराज ने कहा, हे महर्षि, उसी कर्म के फल स्वरूप आज आपको इस जन्म में सूली का ये कष्ट भोगना पड़ा है। ये सुनकर महात्मा का मुख क्रोध और तार्किक चेतना से लाल हो गया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस नश्वर संसार में अज्ञानवश हर जीव से कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, किंतु शास्त्रों का विधान है कि साधना काल में सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित की अग्नि में पूर्व जन्मों के संचित पाप वैसे ही जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे सूखी घास की ढेरी पर गिरी एक चिंगारी। मुझे इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए हैं। जब ईश्वर की कृपा का सूर्य उदित हो गया तो ये पाप का अंधकार कैसे बच गया। मेरे कठिन तप और पश्चाताप की अवधि में इस कर्म को नष्ट क्यों नहीं किया गया। महात्मा ने धर्मराज की ओर उंगली उठाते हुए कड़े शब्दों में कहा, ये न्याय की त्रुटि है, ये विसंगति आपकी न्याय व्यवस्था की है, इसलिए इसके वास्तविक दोषी आप हैं और इसकी सजा भी आपको ही भुगतनी होगी। महात्मा ने न्याय के आसन पर बैठे धर्मराज को श्राप देते हुए कहा, इस घोर अपमान और त्रुटिपूर्ण न्याय के दंड स्वरूप आपको स्वयं मृत्युलोक पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और समाज के सबसे तीखे अपमान व कुल के कलंक को सहन करना होगा। इसके साथ ही महात्मा ने एक सार्वभौमिक नियम का निर्धारण करते हुए आदेश दिया, आज के पश्चात सृष्टि में किसी भी अबोध बालक द्वारा अर्थात 5 वर्ष से कम आयु तक अज्ञानतावश की गई किसी भी भूल या हिंसा को उसके कर्मफल की श्रेणी में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उस आयु में जीव को भले बुरे का बोध नहीं होता। धर्मराज ने अपनी त्रुटि को स्वीकार किया और नतमस्तक होकर महात्मा के उस श्राप और आदेश को शिरोधार्य कर लिया। कथा का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से बोले, हे देवी, महामुनि के उसी श्राप के वशीभूत होकर स्वयं धर्मराज को इस धरा पर महाराज पांडु के पुत्र युधिष्ठिर के रूप में जन्म लेना पड़ा। प्रारब्ध की गति ऐसी बलवान थी कि जो कर्म उनकी प्रकृति के सर्वथा विपरीत थे, नियति ने उनसे वही करवाए। युधिष्ठिर का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था और क्षत्रिय धर्म का ये कठोर नियम है कि यदि कोई उसे युद्ध या द्यूत के लिए ललकारे तो वो अपनी पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता। इसी कुल धर्म के अटूट बंधन और अपने पूर्व जन्म के श्राप के प्रारब्ध को भोगने के लिए
उन्हें चाहकर भी उस जुए के खेल में सम्मिलित होना पड़ा और अपमान की उस कड़वी घूंट को पीना पड़ा। मित्रों, ये कथा हमें जीवन के दो सबसे बड़े और अकाट्य सत्य सिखाती है। पहला, प्रारब्ध की अमोघ शक्ति। इस संसार में कर्म का नियम अपरिवर्तनीय है, चाहे वो देवताओं के अवतार हों, स्वयं धर्मराज हों या कोई साधारण मनुष्य। अपने किए शुभ अशुभ कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। जब प्रारब्ध का वेग तीव्र होता है तो मनुष्य की बुद्धि और परिस्थितियां भी उसी के अनुरूप ढल जाती हैं। दूसरा, प्रायश्चित की महिमा। सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से किया गया पश्चाताप आंतरिक चेतना को शुद्ध करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, भले ही शारीरिक या सांसारिक रूप से कर्मों का हिसाब चुकाना बाकी रह जाए। मित्रों, कर्म और नियति की ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा आपको कैसी लगी? क्या इस प्रसंग ने युधिष्ठिर के चरित्र को लेकर आपके मन में उठने वाले द्वंद्व को शांत किया? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। यदि यह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी कर्म के इस सूक्ष्म विज्ञान को समझ सकें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।